हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। ओके। पहले सबसे पहले जरूरी हो जाता है स्टेटस जानना, कितना हो रहा है, किस तरीके से मैनेज हो रहा है। उसके बाद इसको इसमें आने वाले चैलेंजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट, और गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर। ओके। एंड वे फॉरवर्ड, फिर इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। नाउ दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि इसी के साथ मुझे आपको इसमें तीन और सब टॉपिक कराने हैं। तो एक वेस्ट टू एनर्जी। ओके। इसमें जो प्लांट्स वगैरह लगते हैं तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके कॉस्ट बेनिफिट इतने हैं कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। ओके। सेकंड आ जाएगा आपकी लैंडफिल साइट्स में लगने वाली फायर। बहुत इंसिडेंट्स आए, स्पेशली दिल्ली में बहुत बड़ी फायर लगी थी। ठीक है। और ओवरऑल नॉट जस्ट फायर बट लैंडफिल्स के जो भी हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। दूसरा मैं आपको कराऊंगा प्लास्टिक मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स आए थे 2021 में। एंड लास्टली आई विल टेक अप विद यू इज ई वेस्ट। राइट। तो वो आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ लेक्चर होगा, बट इसके बाद ये जो चार टॉपिक और करेंगे हम लोग, ये इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके। सिलेबस की बात करें तो ये आता है हमारे जीएस 3 के कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंडर में। ओके। तो मैंने सब प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, जो सब्सक्राइब मेंबर हैं वो लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करें इसके पहले स्टेटस की। अब देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है ना। मैंने हमेशा कहा है जब भी इस तरह के टॉपिक्स आए तो हमेशा या तो डेटा से शुरू कर लीजिए, ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट कोट कर दीजिए। राइट। तो जैसे जैसे वर्ल्ड ओवर एंड स्पेशली इंडिया में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाएगा, वी ऑलवेज नो दैट वेस्ट प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। ठीक है। और अभी हमारे यहाँ 32% पॉपुलेशन है जो कि अर्बन सिटीज में रहती है, बट एज पर एस्टिमेट दिस विल इंक्रीज टू 50% बाय 2050। राइट। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और ज्यादा होता जाएगा, हमारे ये वेस्ट मैनेजमेंट की चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो हमें कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहने की जरूरत है। चलिए, आते हैं इस पे। अगर डेली बेसिस पर हम लोग देखें तो 1,60,000 मैट्रिक टन वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है। एंड गुड थिंग इज दैट इसमें से 96% कलेक्ट किया जाता है। बट कलेक्ट 96% किया जाता है, बट उसमें से हम लोग सिर्फ ट्रीट कर पाते हैं 50% को। ओके। 30% अनअकाउंटेड रह जाता है, इधर उधर फेंक दिया जाता है, और 18% चला जाता है लैंडफिल साइट्स में। और ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको हम अलग से देखेंगे। काफी सारे फायर इंसिडेंट्स आए इसके लैंडफिल साइट्स में। ठीक है। हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं इनसे, तो एनवायरमेंट की एयर पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर में लीच हो जाते हैं इसमें कई बार जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और राइट, उसके बाद इनके इसको मैनेज करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे सामने। ओके। और फिर लास्टली कि क्या हमें वेस्ट टू एनर्जी जनरेट करने के लिए जो नए प्लांट्स लगाने की जरूरत है, तो क्या वो उतने बेनिफिशियल है या नहीं। राइट। तो अभी हमारा फोकस ये रहेगा कि सिर्फ 50% है जो ट्रीट हो पा रहा है। ओके। अब नो गुड थिंग इज कि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो सिर्फ 19% थी इन 2015-16, जो कि बढ़ के अब 50% हुई है। तो दैट इज वन थिंग, वन गुड थिंग, कि हमारा जो भी वेस्ट वाटर्स वगैरह भी होता है तो उसको हम लोग प्रोसेस करने करके दोबारा रीयूज में ले रहे हैं। ये लैंडफिल में जाने वाला कूड़ा जो था वो 54% था इन 2015-16, जो कि कम होकर आया है अब 18%। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपको अपने आंसर में हाईलाइट जरूर करने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि लैंडफिल में जो वेस्ट जा रहा था वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह जो हैं उनमें काफी इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है। और इन्हीं प्लांट्स को हम बाद में वेस्ट टू एनर्जी में जनरेट करके इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट उसकी भी अलग से साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, वेस्ट वाटर रिलीज होता है जिसको सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। ओके। चलिए, वर्ल्ड ओवर की बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को ही यहाँ पर कोट करना ज्यादा बेटर रहेगा। दैट 2 बिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 33% ऐसा वेस्ट है जो मैनेज नहीं किया जाता इन एनवायरमेंटली सेफ मैनर। ओके। तो अगर 33% भी एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब आप प्रेज कर सकते हैं छत्तीसगढ़ को, बिकॉज उसने अचीव किया है 100% वेस्ट ट्रीटमेंट। ओके। 89% दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली, बट चलिए यहाँ तो पॉपुलेशन कम होती है तो हम इतना माइंड नहीं करेंगे, बट छत्तीसगढ़ अगर ये अचीव कर सकता है तो फिर दिल्ली एनसीआर भी कर सकता है, करना चाहिए था इन्हें भी। ओके। 87% गोवा में, तो ये एक अच्छी केस स्टडी बनती है कि छत्तीसगढ़ ने इसको कैसे किया है।
सो मैंने आपको बताया भी था कि इवन गोवर्धन जो है ना, गोवर्धन का भी उसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। हर विलेज में आउटसाइड में कुछ 1 एकड़ के फार्म बना दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप गोबर, अपना गोबर वगैरह जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है उसको लाइए, उसको यहाँ पे कंपोस्ट किया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाएगा और वही फिर आपको वापस से सेल कर दिया जाता है। राइट, उसने 1 रुपीज पर केजी में जगह जगह से जो काउ डंग होता है वो परचेज करना शुरू किया। ओके, तो छोटे छोटे फार्मर्स के लिए वो एक अच्छी चीज है, भले ही वो 1 रुपीज पर केजी है, बट वो एक फील होता है कि चलिए हम किसी अच्छे काम में दे रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। सड़कों पर गलियों में इस तरह से वेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ इज रियली पायनियर इन दिस इनिशिएटिव। ओके, तो ये बात हो गई कुछ डेटा की जो आपको इंट्रोडक्शन बनाने में काम आएंगे। आगे चलते हैं चैलेंजेस पर। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि वेस्ट जनरेशन बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और बढ़ेगा, ठीक है। लोग हमारे जो हैं वो कंज्यूमरिस्ट टाइप की लाइफस्टाइल ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल। ओके, क्योंकि आज हम लोग इसी तरह की चीजें परचेज करना पसंद कर रहे हैं, रेडी टू ईट या फिर ऐसी चीजें जो बस लाओ, खोलो, घोलो, खोलो और लगा लो, ठीक है, उस टाइप की चीजें। मतलब सॉरी, नॉट ऑन फनी साइड, कंज्यूमर्स लाइफस्टाइल। ओके, रेडीमेड चीज है, जैसे आजकल सब्जी बनाने टाइम में जो ग्रेवी यूज होती है वो रेडीमेड आ रही है, सो यू विल बाय इट, यू विल कट एंड फिर वो पैकेट थ्रो में चला जाता है। यूज एंड थ्रो टाइप की चीजें ज्यादा चल रही है, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं यूज कर रहे हैं जो रिसाइकल हो सके। तो जैसे जैसे कंज्यूमर लाइफस्टाइल और बढ़ेगी तो आपका वेस्ट प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। और इसी को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या इनिशिएटिव दिया था? लाइफ इनिशिएटिव। दैट इज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में लाइफ इनिशिएटिव। इसी तरीके से हर एक चीज को लिंक करना चाहिए आपको। ओके, सो हमारी एक 2014 की रिपोर्ट, जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि अभी हमारे यहाँ पे उस टाइम पर 60 मिलियन टन कचरा वेस्ट प्रोडक्शन निकलता था, ठीक है। ये 2030 तक हो जाएगा 165 मिलियन टन। ओके, तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ ये चीजें बढ़ेंगी एंड नॉट जस्ट ऐसे कोई नॉर्मल। अब हमने जैसा है कि पिछले कुछ टाइम में हम लोग इतना ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप्स और डिजिटल हुए हैं कि ई वेस्ट प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज, राइजिंग वेस्ट जनरेशन। सेकेंड इज इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहला हमारा फोकस जाता है प्रोसेसिंग पर। वेस्ट प्रोडक्शन होगा वो तो हमेशा ही होगा, ठीक है, हर कंट्री में होता है, बट क्या प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी है? तो नहीं। हमने ऊपर क्या देखा कि जस्ट 50% ऑफ द वेस्ट इज प्रोसेस, ओके, और 20% लैंडफिल में चला जाता है जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, फायर से लेके रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस से लेके ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन तक, तीनों। ओके, फायर इंसिडेंट्स, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन एंड हार्मफुल गैसेज, ये सब लैंडफिल के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला चैलेंज है कि हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है जितना कि हमारा प्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन नहीं होता है हमारे यहाँ प्रॉपर। आपने कभी कचरा गाड़ी सुनी होगी तो आप उसमें देखते हो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ड्राई सेपरेट, वेट सेपरेट, ठीक है, बट वो चीज़ नहीं होती है हमारे यहाँ पर। ओके, कई बार हम लोग हैजार्डस वेस्ट को भी नॉर्मल वेस्ट के साथ ही डिस्पोज कर देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग जो ई वेस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जैसे आपके हेडफोन का वायर वगैरह टूट गया या मोबाइल की कोई बैटरी खराब हो गई तो आप उसको उठा के कचरे में डाल देते हो, तो वो सब जाके वहाँ मिक्स हो जाता है और फिर ये सब रिएक्ट करते हैं और कई बार वो लैंडफिल में जो फायर लगती है ना वो इन्हीं केमिकल्स की वजह से लगती है क्योंकि आपने ई बैटरी तक उस डंप यार्ड में फेंक दी है। फिर जैसे जैसे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है वो चीज़ और ज़्यादा फायर का वजह बन जाती है, ठीक है। तो दूसरा, फर्स्ट इज प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है, सेकंड इज सेग्रीगेशन अच्छा नहीं है हमारे यहाँ। थर्ड, कि हमारे यहाँ पर जो रीयूज एंड रिसाइकलिंग वाला काम होता है ये इनफॉर्मल लोगों के द्वारा होता है, जिन्हें हम लोग हिंदी में कबाड़ी वाला कहते हैं, राइट। दे हैव नो एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग दीज थिंग्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ई वेस्ट, दे डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस। और काफी इनएफिशिएंट होता है, तो उनको सिर्फ जो चीज प्रॉफिटेबल लगती है, उनको लगता है कि इसकी कीमत मिल सकती है, दे कीप इट, ओके, वो उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। अगर उनको लगता है यार ये बेकार हो गई, इसका कोई कीमत नहीं मिलेगा, तो वो उसको फेंक देते हैं डंप यार्ड में, ठीक है। तो काफी इनफॉर्मल है ये सब। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा लिटरिंग एंड इलीगल डंपिंग।
तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमारा 30% जो है, कहाँ गया, देख, ये 30% हमारा ऑलमोस्ट अनअकाउंट चला जाता है। ओके, तो ये बहुत होता है, 30% वेस्ट आपका इधर उधर पड़ा हुआ है, यू डोंट नो कि व्हाट टू डू विद दैम एंड यू डोंट केयर। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ओवर द टाइम वो आपके एनवायरनमेंट को ही इम्पैक्ट करता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, ये जो इलीगल डंपिंग है, दिस इज अ रीजन। और अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आप ओल्ड राजेंद्र नगर में देख सकते हैं, दिस इज अ पॉश लोकेलिटी एक्चुअली। बट आप देख लेंगे अपने आसपास काफी सारा कचरा इधर उधर पड़ा रहता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब अगर आप दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखेंगे ना, तो एवरी सेकंड और थर्ड मंथ दे गो ऑन स्ट्राइक। वाई? क्योंकि उनका टाइमली पेमेंट नहीं होता। और जब ये स्ट्राइक पे जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन पूरा दिल्ली कचरे से भर जाता है। ठीक? तो कहीं ना कहीं या तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, या फिर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं भी उनका मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ओके, कई बार ये अंडर स्टाफ भी होते हैं, उतने वर्कर्स नहीं हैं जितने की चाहिए हमें, या फिर अंडर पेड होते हैं। ठीक है, तो वो भी उतना काम अपना उतने अच्छे एनकरेजमेंट के साथ नहीं करते हैं। सेकेंड इज नॉट जस्ट दिस, बट हमारे पास जो कलेक्शन व्हीकल होते हैं वो भी उतने नहीं हैं जितने की हमें जरूरत है। राइट, सो देर इज ऑलवेज स्कैसिटी ऑफ फंड विथ ऑलमोस्ट ऑल द म्युनिसिपैलिटीज अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट कलेक्शन। सी व्हाट हैपन इज कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर ये कलेक्शन का ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे थोड़े से रिमोट एरियाज हैं, जहां पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है, या स्लम एरियाज हैं। कुछ एरियाज पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिए जाते हैं इन चीजों से। ठीक है, जो थोड़ी अच्छी लोकेलिटीज है वहां से आपका रेगुलर चलता रहता है, बट कुछ एरिया ऐसे एरियाज है जहां पर कंसिस्टेंटली ये चीज नहीं होती है। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें फर्स्ट बात हमारी आ गई व्हीकल्स। उतने व्हीकल्स नहीं है हमारे पास जितने की होने चाहिए। उसके बाद जो व्हीकल्स हैं भी ना, तो उनमें ओवरलोडिंग होती है। अब अगर आप कभी इसको देखो ना, ओवरलोडिंग लोडिंग, जैसे अगर मान लो वो वेट वेस्ट या गीला कूड़ा डाला है आपने, तो वो उसमें से गिरता रहता है, सड़क पे गंदगी करता रहता है। कई बार आपने ड्राई भी डाला है, अगर वो बहुत ही ओपन टाइप की गाड़ी है, छोटी सी तो गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें इतना सारा कचरा भर देते हो, तो वो ओवरलोडिंग की वजह से वो गिरता रहता है सड़क पर। तो अल्टीमेटली इट केप्ट ऑन स्पिलिंग ऑन द स्ट्रीट्स। राइट, और उसके बाद जब ये चीज की भी जाती है ना, जैसे कचरा वगैरह ले रहा, तो ये सब कुछ मैनुअल की जाती है। वो उठाएगा, वो हाथ से भरेगा उसको, फिर उसको हाथ से सेग्रीगेट करेगा। कई बार आपको उनमें हाथ में ग्लव्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो अल्टीमेटली मैनुअली करने की वजह से ये चीजें काफी अनहाइजेनिक एंड हजार्डस हो जाती हैं। कई बार बैटरी से हाथ जला लेते हैं यार, बैटरी में एसिड वगैरह होता है, वो वेस्ट समझ के उसको यूज कर रहा है, कई बार जलता है। इट हैपेंस। नो, लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट तो कि लोगों में एनवायरमेंट अवेयरनेस थोड़ी कम है। वो समझते नहीं है, वो सोचते हैं हमने तो कचरा फेंक दिया, अपना घर साफ हो गया, बट वही चीज कल को ग्राउंड वाटर के थ्रू आपके पास वापस आएगी, आपको हेल्थ इंपैक्ट करेगी। ओके, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम दैट 70% ऑफ द डिजीज इन इंडिया, दे आर वाटर बॉर्न। राइट, हमारे यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो काफी हाईली पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा। कई बार तो आर्सेनिक का कंटेंट इतना ज्यादा हाई हुआ है कि उस ग्राउंड वाटर पे जो हेडपंप लगा होता है उसको रेड कलर से पेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि इसमें आर्सेनिक का कंटेंट बहुत ज्यादा है, इस पानी को ना पिए आप। ऑलराइट, तो ये जो अवेयरनेस है सिविलियंस में, वो उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। ओके, हार्मफुल इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पर। क्यों? क्योंकि बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में कलेक्शन हो रहा है, तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। और कई बार जब ये पूरी तरीके से गिरता रहता है या कहीं भी आप फेंक देते हो, तो अल्टीमेटली आप ग्राउंड वाटर या फिर लैंडफिल में आपने पटक दिया, तो वो वहां पे बर्न होगा, हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, तो अल्टीमेटली वो आप ही की हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगी। ओके, कई बार आपने देखा होगा मेडिकल वेस्ट। अब डॉक्टर्स में ये जो सिरिंज वगैरह होती है, इंजेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो जनरली हर क्लिनिक से आपको 3-3 हज़ार रुपए लिए जाते हैं कि आप अपना जो मेडिकल वेस्ट है उसको यहाँ पर दें हमें। बट कई ऐसे होते हैं जो नहीं देना चाहते हैं एंड जस्ट सिंपली कलेक्ट इट एंड थ्रो इट इन द डंप यार्ड। ना सोचिए, वो डंप यार्ड में पड़ा रहेगा, उसमें इंजेक्शन में होंगे, उसमें मेडिसिन होंगी, वो सब धीरे धीरे आपके ग्राउंड वाटर में जाएंगी, तो किस लेवल का नुकसान करेंगी। राइट, बहुत ही अनसाइंटिफिक कलेक्शन है। मेडिकल वेस्ट को भी उसी में इंक्लूड कर दिया जाता है, सेग्रीगेट नहीं किया जाता। तो ये सब अल्टीमेटली आप ही की हेल्थ पर प्रॉब्लम करेगा। कई बार आप सोचते हो कि ओपन बर्निंग कर दो, काम खत्म हो जाएगा।
बट उससे जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी और वो आपको जो नुकसान पहुंचाएंगे उसके प्रति भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, डंप यार्ड्स क्रिएट होते चले जाते हैं। आप दिल्ली में देखिएगा पहाड़ बने हुए हैं कचरे के, राइट। तो ये सब हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। तो इसमें दो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, दैट इज सॉइल को भी पॉल्यूट करेगा एंड हमारे ग्राउंड वाटर को भी, ठीक है। अल्टीमेटली जब ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा तो डिजीज ये सब और ज्यादा पेनिट्रेट होंगी। उसी तरीके से कि जब ये बर्न वगैरह हो जाता है ना, तो उसमें से आप कह सकते हो कि 90% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है लैंडफिल साइड से, ठीक है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रोजन, ये सब होती हैं, ओके। एंड नॉट जस्ट दिस, अमोनिया लीच हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। देयर आर सल्फाइड्स, हाइड्रोजन, ये सब रिलीज होती है इससे, ठीक है। और फिर वर्ल्ड ओवर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है कि कई सारा कचरा सबसे ज्यादा ओशियंस में जाता है, ओके। अल्टीमेटली पूरी की पूरी मराइन लाइफ को हार्मफुल कर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्लियर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब आप लैंडफिल साइट्स बना रहे हो, पहाड़ जैसे बना रखे हैं आपने, तो क्या कर रहा है अल्टीमेटली, आपकी जो लैंड रिसोर्स है उसको वेस्ट कर रहा है, ओके। उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, जिस लैंड को आप किसी अच्छे काम में, सही काम में यूज कर सकते थे, उसने आपके लैंड को ऑक्यूपाई करके रख दिया है, ठीक है। दैट इज वेस्ट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, नो। नेक्स्ट इज, अभी दिल्ली में बाढ़ आई थी, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स ड्यू टू दीज वेस्ट। आप इधर उधर फेंक देते हो, ओके, डंप यार्ड में डाल देते हो और अल्टीमेटली आपकी ड्रेन्स क्लॉग होती हैं। और इस बार दिल्ली में परेशानी हुई कि आपकी ड्रेन्स क्लीन नहीं थी और पूरा पानी चोक हो गया था दिल्ली में, ओके। तो ये क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन की वजह से हमें एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं अर्बन फ्लडिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश की वजह से आती है, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन वॉज द मेन रीजन बिहाइंड दिल्ली फ्लड्स, ओके। उसके बाद आप ऐसी फिल्थ क्रिएट करते हो कि आपकी टूरिज्म सेक्टर पर भी असर पड़ता है। आप किसी भी टूरिस्ट साइट पे चले जाइए दिल्ली में, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे बस उसके बाद आपको भर भर के गंदगी मिलेगी, चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क बनाकर, और दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो इनको तो मैं आपको अलग से भी इसके साथ डिस्कस करूंगा ये चीज। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखें तो बहुत सारे लॉज बना रखे हैं, बहुत सारी बॉडीज बना रखी हैं। एयर पॉल्यूशन एक्ट अलग है, नॉइज पॉल्यूशन एक्ट अलग है, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ई वेस्ट, मेडिकल वेस्ट रूल्स, सब कुछ अलग अलग बहुत सारे हैं, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बॉडी बना रखी है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बॉडी बना रखी है, हमने अर्बन लोकल बॉडीज बना दी है अंडर 12 शेड्यूल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। इतने सारे इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है, उसके बाद ये प्रॉब्लम एज इट इज चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उनके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में। नाउ पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट इसके लिए लेकर आई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। सिमिलरली मेडिकल के लिए मेडिकल वेस्ट रूल, ई वेस्ट रूल, जहां पे आपको अपडेट करना पड़ता है पीरियोडिकली। और ये सब आए किसके अंडर में, ये सब आपके आए हुए हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आए थे। एंड गुड थिंग वाज दैट इट वाज एप्लीकेबल बियॉन्ड म्युनिसिपल एरिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है उसी में इंप्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं है। उसके अलावा आप अर्बन कॉन्ग्लोमेरेट्स की बात कर लीजिए या सेंसस टाउन की बात कर लीजिए, ओके। नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप या इंडियन रेलवेज का जो लैंड है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये इन सबको कवर करता है अपने एम्बिट में, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें से कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। सबसे पहला, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जी। इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मेन गोल था डोर टू डोर कलेक्शन। तो सुबह सुबह जो हम लोग कचरा गाड़ी अपने यहाँ आती है, वो सब इसी के अंडर में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन की एक अच्छी बात ये थी कि इसे एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। लोगों को अवेयर किया गया, अवेयरनेस का सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा इसकी सक्सेस में। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में हमें पता है कि सबसे बेटर सिटी कौन सी थी, इंदौर। नो, स्वच्छता ही सेवा, ये एक तरह का सर्वे था, ठीक है। ये सर्वे किया जाता है कि क्लीनलीनेस, हाइजीन, सैनिटेशन में आपकी सिटी कहां पर लॉन्च करती है। और ये सर्वे कौन करवाता है, ये करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाती है आपकी सिटी को।
तो इस रैंकिंग से होता क्या है, कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव मिलता है हर सिटी को कि यार हमें भी अगली बार अपनी रैंक थोड़ी सी इंप्रूव करनी है अपनी पब्लिक को शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, कंपोस्ट बनाओ कंपोस्ट अपनाओ। ये कुछ नहीं था बट आपका जो किचन वेस्ट निकलता है ना, जैसे आपने वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह को पील ऑफ किया, तो उसको कोशिश की जाती है कि वहीं आप उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सको मिट्टी वगैरह की हेल्प से, रादर देन थ्रोइंग इन दी लैंडफिल। ओके, और उसको एक छोटे से फर्टिलाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ओके, और फिर उसको आप यूज कर सको अपने ही गार्डन्स वगैरह में, मतलब किचन गार्डन को प्रमोट करने की मेन मंशा थी इसके पीछे। दूसरा है वेस्ट टू एनर्जी, तो ये प्लांट्स प्रमोट करने की हमें काफी जरूरत है, इसको मैं अगेन एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में लूंगा। वेस्ट टू एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अब और क्या कर सकते हैं, देखिए जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हम लोग 96% तक का वेस्ट कलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो अच्छा नहीं है। सिर्फ 50% है जो प्रोसेस हो पा रहा है, काफी सारा लैंडफिल में चला जा रहा है, कुछ अनअकाउंटेड में चला जा रहा है। सो अल्टीमेटली हमें इसका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा साइंटिफिकली करना होगा। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इसके लिए काफी क्रूशियल हो जाते हैं। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस काफी क्रूशियल हो जाती है ताकि वो उसको प्रॉपर सेग्रीगेशन करके रखें। ऑलराइट, उसके बाद हमें इसकी फंडिंग इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, स्टाफिंग वगैरह सब कुछ हो, पेमेंट उनका अच्छा मिले, गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें जितना कि उस सिटी की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वेस्ट कलेक्शन। अब देखिए इसमें ना हम लोग एक चीज यूज कर सकते हैं। आप सोचिए कि जो कचरा गाड़ी है वो जीपीएस से कनेक्टेड हो, आप उसकी लोकेशन देख सकें, आप टाइम देख सकें कि ये हमारे घर के पास कितनी देर में आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि वर्किंग लोग हैं आजकल सब लोग। ठीक है, लोग निकल जाते हैं अपने अपने काम पे, तो उस हिसाब से एटलीस्ट वो जीपीएस लोकेशन को ट्रैक कर सकें। तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्यूआर कोड करके एक चीज थी, अगर आप लोग कभी गए होंगे उत्तराखंड, तो वहां पर केदारनाथ की जगह पर एक यूज किया था। जैसे आपने एक पानी की बोतल खरीदी, उस पर एक क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा 2 रुपए का। ठीक है, आपने ऑनलाइन यूपीआई से अपनी बोतल खरीद ली, ठीक है, सपोज 10 रुपए की बोतल थी, आपने 12 रुपए पे की। अब जब आप इसी क्यूआर को स्कैन करके वापस से, जब जो वेस्ट डालने वाली जगह होगी वहां पर स्कैन करोगे ना, तो ये 2 रुपीस आपको वापस रिटर्न कर दी जाएंगे। गोल क्या था कि आप उस बॉटल को यूज करने के बाद इधर उधर ना फेंको कचरे की तरह, बल्कि आप उसको प्रॉपर डिस्पोजेबल मशीन जो होगी उसमें डालो, ताकि आपके ये 2 रुपए जो आपसे एक्स्ट्रा लिए गए थे वो वापस दिए जाए। ठीक है, तो ये कुछ रोल है टेक्नोलॉजी का जो आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप वो सब तो डाल ही सकते हो साथ में, जैसे इम्प्रूव प्रैक्टिसेस में कि रिसाइकल हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें चीजों को। ठीक है, प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा अच्छे से कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग में क्या हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बायोमिथेनेशन। ठीक है, बायोमिथेनेशन का यूज हम लोग कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा कचरे से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकें। ओके, एनारोबिक प्रोसेस होता है। तो जो हमारा कंपोस्ट अपनाओ, कंपोस्ट ये जो हमने ऊपर देखा था, कंपोस्ट बनाओ कंपोस्ट अपनाओ, इस तरह की चीजों को हमें थोड़ा सा प्रमोट करने की जरूरत है ताकि प्रैक्टिस बेटर हो, ताकि कम से कम कचरा घर से बाहर जाए, कि वो वहीं बेटर तरीके से यूज हो जाए। इसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अगेन आई टोल्ड यू कि मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूंगा, प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, इसके सारी चीजें। तो अगेन वेस्ट टू एनर्जी का भी पूरा जो क्रक्स है वो है बायोमिथेनेशन। इसी को हमको थोड़ा सा स्केल अप करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। सबके लिए रूल्स हैं यार, मेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, सबके लिए। उसके बाद भी क्यों हो रही हैं चीजें, क्योंकि इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है इनका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हमने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस के साथ। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इसको इम्पोज करना, कि जो पॉल्यूट कर रहा है वही पे करेगा इसका। ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर में रखा गया था, बट इसको भी उतना ज्यादा लोगों ने ध्यान दिया नहीं है। लास्टली आप वही सब लिख सकते हैं जो हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस एंड सो ऑन। राइट, इस पॉइंट को भी खुद से सेल्फ एलिब्रेट कर लेंगे आप लोग। ओके, सो दैट्स इट। इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। अभी इसके अंडर में मुझे आपको काफी सारे लेक्चर देने हैं, वेस्ट टू एनर्जी, लैंडफिल्स, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मेडिकल वेस्ट को भी सेपरेटली देखेंगे अगर वो इंपॉर्टेंट होगा अपने मीन्स के लिए, तो अगर ऐसा कुछ नया निकल के आता है न्यूज में इससे रिलेटेड तो देखेंगे। ठीक है,
So that's it for this session. I hope you like and enjoy it. So thanks for supporting. Take care and keep learning.